जैन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे महत्वपूर्ण खबरें, 4 खबरें जिसमें कहूंगा इक्वल एमएसपी और ओआरओपी 3 डीए सैनिकों को 3 बड़ी सौगात का इंतजार। आखिर इनके ऊपर क्या है अपडेट, कौन सी चीज कब मिलने का पूरा है हमें उम्मीद और आशा। सैनिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। यह पहल है जबरदस्त, क्योंकि सैनिकों के साथ हैं हजारों समस्याएं। सीडीएस का सैनिकों को सीधा संदेश और एक एनसीओ की बेटी आर्मी स्कूल से लापता कर लगा रहा है गुहार, करिए मदद। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्वल एमएसपी के ऊपर, जो कि इक्वल एमएसपी की सुनवाई अब 10 जुलाई को है। जैसा हम सभी लोग जान रहे हैं कि कोर्ट भी बदला, बेंच बदली, जज साहब का तबादला हुआ, लेकिन फैसला नहीं बदला और मिलती है तो सिर्फ तारीख। इक्वल एमएसपी को लेकर के दोस्तों अब बहुत बड़ी उम्मीद है कि 10 जुलाई को यानी लगभग 40 दिन के बाद जो सुनवाई होगी इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि अब गिनती जीरो से शुरू हो गई है। नई बेंच आएगा, नए सिरे से सारी चीज सुनवाई होगी, तो 10 जुलाई को करना होगा हमें इंतजार। अब बढ़ते हैं वन रैंक वन पेंशन 3 की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मीटिंग हुई थी आज 27 तारीख को, उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि 100 दिन के एजेंडे में वन रैंक वन पेंशन 3 का प्रावधान है, लेकिन डीईएसडब्ल्यू यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो एमओडी के अंतर्गत आता है, उसने अभी तक कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं उसको मिला है, ना ही उसने पीसीडीओ को भेजा है। यानी पीसीडीए में अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। 1 जुलाई से यह प्रभावी है, लेकिन हम समझ सकते हैं दिवाली से पहले मुश्किल है। दिवाली तक आने की पूरी उम्मीद है। जैसा सभी जानते हैं कि 24 जून 2024 तक के जितने रिटायरीज हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे, और जितना 1 जुलाई 2024 के बाद जितना आगे का समय लगता है उसका आपको एरियर मिलेगा और आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बात करूंगा डीए। हाँ जी दोस्तों, डीए और डीआर सबको इंतजार है। इस महीने के आंकड़े फिर छिपाए गए हैं और ये भी इसकी घोषणा आपको सितंबर या अक्टूबर में होगी। तो ये 3 सौगात हैं जिसके ऊपर अब कोई नया पॉलिसी बनने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि ओआरओपी 3 जब भी होगी 1 जुलाई से मिलेगी। डीए आपका जब से भी घोषणा होगा 1 जुलाई से मिलेगा, जितना लेट होगा उसका एरियर मिलेगा। एमएसपी के ऊपर आप जेसू जवानों को क्या है, आप समझ सकते हो कि नया स्टार्टअप है, नई बेंच है, नया तरीका है, तो इसमें समय लगेगा, ये बात पक्की। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि दोस्तों सैनिकों के लिए एक हेल्पलाइन का जैसे घोषणा की गई है, और उसमें सीधा सीधा लिखा है कि हरियाणा के अंदर अभी असेंबली चुनाव, उन्होंने सैनिकों की समस्याओं को देखते हुए, विधवाओं की समस्याओं को देखते हुए, चाहे पूर्व सैनिक हैं या आपका सेवारत सैनिक है, सबकी समस्याएं, चाहे रेवेन्यू की समस्या या किसी प्रकार की समस्या, उनके लिए एक हेल्प नंबर की पहल की गई है। और वहां के जो उनके अधिकारी हैं, पंचकुला मुख्यालय में इसका हेडक्वार्टर होगा, और पुलिस महानिदेशक सत्यजीत कपूर ने मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी। नंबर है 0172259075, और एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। और ऐसी पहल हर एक स्टेट में होना चाहिए। आप समझ सकते हो कि सैनिक जैसे ही सेवा में है या सेवारत में है, उसको कोई ना कोई सामाजिक परेशानियां आती रहती हैं। सामाजिक परेशानी का मतलब है समाज में कोई ना कोई आपराधिक तत्व, उसका कोई प्लॉट की समस्या या शोषण की समस्या, उसके बच्चे रहते हैं। आजकल आपराधिक तत्व इतना बढ़ते जा रहे हैं, तो सैनिकों को समस्या आती है। छुट्टी में सैनिक कुछ नहीं कर पाते हैं, इसके लिए एक नोडल अधिकारी होगा। हर एक स्टेट में इस तरह की व्यवस्था होगी, तो सैनिक अपनी समस्याओं को लेकर के आप बिल्कुल वहां से भी फोन कर सकता है और सेना के अधिकारी भी उसकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त पहल है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सबसे पहले, और ये पहल है पूर्व सैनिक संगठन। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि स्टेशन हेडक्वार्टर की समस्या हो, जिला सैनिक अधिकारी है, एसपी है, कलेक्टर है, सबसे मिलते हैं। यानी बहुत जरूरी है कि आप रिटायर्ड होते हैं तो वहां के सैनिक संगठनों से जुड़ें और सैनिक संगठन अपनी ताकत बढ़ाएं और पीरियडिकली सभी लोगों से मिलते रहें, ताकि सैनिकों का शोषण होने से बचे और हम प्रशासन की भी मदद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और यह है सीडीएस साहब और जनरल साहब का आपको बयान दिखाएंगे। यानी जनरल साहब वेद प्रकाश मलिक साहब, जो उस समय यानी 1999 में जब कारगिल और विजय का ऑपरेशन हुआ था, और उसमें आज हम 25 साल के बाद उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में कई जगह बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। 18 गन्नी डेट पे जाकर के सीडीएस अनिल चौहान साहब ने क्या बात कहा। बीच में बहुत ही सम्मान है और वो हमें बड़े आदर से देखते हैं, और एक प्रकार से कहा जाए तो स्नेह और प्रेम के प्रति भी है। देश के नागरिकों को हमारी क्षमता पे भरोसा है, और उसी कारण जो है हमारी एक अपार इज्जत है। जैसे मैंने आपकी एक धरोहर के बारे में बताया था जो आपको विरासत के रूप में मिली है, वही
कि जवानों के लिए बहुत जरूरी है कि आज की जनता, आज का समाज हमारे ऊपर भरोसा करता है, तो हमें बचना होगा ऐसे किसी गलत काम से जिससे सेना की बदनामी न हो, चाहे इंडिविजुअल रूप से चाहे सामूहिक रूप से। जब आपके सामने कोई नाम नमक निशान वाली परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपको अपना तन मन धन लगा करके देश की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है बदलते परिवेश में हम लोग एक परिवर्तन युग से गुजर रहे हैं और कहा है कि युद्ध का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है, तो हमें उसके लिए अपनी ट्रेनिंग, अपना प्रोफेशनल तैयार करना होगा। उन्होंने कहा है कि ये समय जैसे बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अनुकूल हमें आपको ढालना होगा। चौहान साहब का ये भाषण जरूर सुने। और दोस्तों लास्ट में एक भावभीनी अपील, एक हवलदार एम श्रीनु है, उनकी 11 वर्षीय बेटी प्रवल्लिका जो आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली कैंट से लापता हुई है, परसों से क्लास 6 में पढ़ती है, और उन्होंने नंबर दिया है कि ये फोटो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज इनकी मदद करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और उन्होंने नंबर दिया है, खुद का नंबर दिया है, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चौधरी साहब है, उनका नंबर दिया है 7893876672 7006182024। प्लीज इस बच्ची का फोटो शेयर करें ताकि हमारा एक एनसीओ, उसकी बच्ची गुम है, आप समझ सकते हैं कि उसके मम्मी पापा पे क्या गुजर रही होगी, हम उसकी हेल्प करें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हेलो, जय हिंद। आई एम जनरल वेद प्रकाश मलिक, now retired, who led the Indian Army to Vijay in Kargil war against Pakistan in 1999. India will be celebrating 25th anniversary of Kargil Vijay Divas. On this occasion, Mahindra Faujiana, they have launched a campaign to take messages from citizens which can be written on any social media under hashtag Hearts to Brave Hearts. Mahindra Faujiana, that team will take these messages to a rally to Kargil, which will start from 3 different border towns: Kochi in South India, Kibithu in Northeast India, and Tanod in West. This rally will be led by Army veterans, and on its way to Kargil, they will stop at Army posts and hand over your messages to the soldiers defending our borders. So do participate in this campaign. Write your message under hashtag Hearts to Brave Hearts. जो है सारे सेनाओं को जो है 1 करोड़ से जो धरोहर मिली है वो जो है पूर्वजों ने कमाई है। हो सकता है कि उसमें हमारा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ना रहा हो, लेकिन हम उसके फल जो है हम भोग रहे हैं। तो उसके कारण जो है हमारा एक बहुत बड़ा मिशन बनता है जब हम उसका फल भोग रहे हैं, जिसके ऊपर हमने जो है कंट्रीब्यूशन हमारा पूरा ना रहा हो। ये व्यक्तिगत रूप से भी है और सामूहिक रूप से भी है। व्यक्तिगत रूप से आप कोई गलत काम नहीं कर सकते 18 घंटे के जवान, स्पेशली क्योंकि जो है आपका जो इतिहास इस प्रकार का है। मैं एग्जाम्पल अपने रेजिमेंट में भी देता हूँ। हमारे रेजिमेंट लेवल ब्रॉडकास्ट की है जहाँ से 2 सीडीएस में, हमारे रेजिमेंट में मैं कहता हूँ आप गलती नहीं कर सकते जवान। और वैसे ही सामूहिक रूप से जो है आप लोग जिस भरोसे ने देश ने आपके ऊपर भरोसा रखा है उसको आप कम नहीं कर सकते। तो आपको अपने प्रशिक्षण, अपने काम का, इन सब को जो है बहुत बेहतर बनाना होगा। मुझे जवानों से बात करने का कम ही अवसर मिलता है, तो लेकिन आज ये अवसर मुझे मिला है, तो मैं ग्रेनेडियर्स के बड़े परिवार या इन्फेंट्री या सेना के लिए जो है आपके थ्रू को एक